Students, we are reading our 6th lesson on saying please. Next passage is, I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. वो कह रहा है कि मैं अभद्र हो सकता हूँ. I may please and the law will प्रोटेक्ट मी अगेंस्ट वायलेंट रिटेलिएशन. और मतलब अगर किसी के साथ मैं बुरा व्यवहार करूं और वो मुझे मारे तो इसके लिए कानून बना है कि वो कानून जो है मुझे मेरी रक्षा करेगा मेरे हिंसात्मक जो मेरे साथ बिहेव किया गया उसके विरुद्ध. I may be haughty and boorish and there is no plenty to pay except the penalty of being written down an ill-mannered fellow. वो कह रहा है कि मैं हाउटी का मतलब होता है प्राउडी, हंकारी, घमंडी. बोरिश का मतलब होता है मक्कार, गलत काम करना. जैसे वो कहता है कि अगर मैं हंकारी हो जाऊं और बोरिश हो जाऊं एंड देयर इज़ नो पेनल्टी टू एक्सपेक्ट द पेनल्टी ऑफ, मुझे कोई इसका भरपाई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए कोई कानून नहीं है. मेरा जो मन करेगा किसी के साथ मैंने अगर अच्छे से बात करनी है तो ये मेरी मर्जी है, इसके लिए कानून मुझे नहीं सिखाएगा. एक्सेप्ट द पेनल्टी ऑफ बीइंग रिटन डाउन एन इल मैनर्ड फेलो, बल्कि ये लिखा जाएगा, हाँ किताबों में ये लिखा जाएगा कि ये बंदा जो है वो बुरे आचरण वाला है, पर कोई भी कानून मुझे फोर्स कंपेल नहीं कर सकता. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says then I shall not wax mustache or dye my hair or wear ringlets down my back. वो कह रहा है कि अगर मैं किसी को प्लीज़ नहीं कहता तो कानून मुझे ये कंपेल नहीं करेगा, मुझे ये मजबूर नहीं करेगा कि मैं किसी को कृपया करके शब्द यूज़ करूं या मैं अपनी आवाज़ को दूसरे लोगों की सहानुभूति के लिए, उनकी सहनशीलताओं के लिए उनके अनुकूल बनाऊं, कि किसी के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो आवाज़ है उसको बदल नहीं सकता. एंड मोर देन, और इससे ज़्यादा, दैट इट सेज दैट आई शैल नॉट वैक्स मस्टैच्यू, मैं अपनी जो मूछें हैं उनको जो है कटवा नहीं सकता या उनको रंग नहीं कर सकता. और डाई माई हेयर और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, और मैं अपने जो बाल हैं उनको जो है किसी के अकॉर्डिंग नहीं उन पे कलर कर सकता. और वेयर रिंगलेट्स डाउन माई बैक, और उन पे कर्ल्स जो हैं जो जिनको घुंघराले कहते हैं, कर्ल्स जो है पीछे तक लटके हों, वो भी बाल मैं किसी की मर्जी के साथ नहीं पहन सकता. इट डज़ नॉट रिकॉग्नाइज द लेसरेशन ऑफ आवर फीलिंग्स एज अ केस ऑफ कंपेंसेशन. इन सभी चीज़ों के लिए कोई भी जो जख्म है, इनकी जो कोई भी फीलिंग है वो नहीं है. देयर इज़ नो अलाउंस फॉर मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल डैमेजेस इन दीज मैटर्स. इसके लिए हमारी जो मॉरल, हमारी जो नैतिकता को, और इंटेलेक्चुअल, हमें जो इंटेलेक्चुअल हानियाँ होती हैं, डैमेजेस होते हैं इन मैटर्स में, उसके लिए कोई भी भरपाई नहीं है, मतलब कोई भी कानून उसके लिए नहीं है. दिस डज नॉट मीन दैट द डैमेजेस आर नेग्लिजिबल. इसका मतलब ये नहीं कि जो ये नुकसान है ये छोटे हैं. इट इज़ probable that the liftman was much more acutely hurt by what he regarded as a slur upon his social standing than he would have been if he had a kick on the shin for which he could have got a legal redress. वो कह रहा है कि अगर हाँ जो लिफ्टमैन है उसने ये सोचा होगा कि उसको बहुत ही दुख हुआ है, उसकी जो सामाजिक जो उसकी स्थिति है, उसकी जो पोजीशन है, उस पर उसने चोट पहुंचाई है, इसके लिए उसने उसको बाहर धकेल दिया. देन हाँ अगर वो मुझे जो है मेरे जो किक मार देता, मुझे ठुड मार देता जिसको कहते हैं, वो कर देता ऑन द शिन, फॉर शिन पे, फॉर विच ही कुड हैव नॉट अ लीगल और रिड्रेस, उसके लिए कानून उसकी मदद कर सकता था. ठीक है, तो क्योंकि उसने उसको मार देता, हाँ उसको फिजिकल जो है वो हार्म हो जाता, तो उसके लिए उसको जो था उसका मुआवजा हो जाता. लेकिन उसने उसकी लिफ्टमैन ने सोचा मेरी जो सामाजिक स्थिति है, मेरी जो पोजीशन है, उस पर हानि पहुंची है, मेरे को उस पर ठेस पहुंचाई है, तो इसके लिए मैं उसकी भरपाई नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उसको बाहर फेंक दिया. द पेन ऑफ अ वाउंड टू अवर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो दर्द हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को होता है, और अवर वैनिटी में पॉइजन होल्ड, वो हमारी ज़िंदगी के पूरे दिन में जो है जहर भर देता है. आई कैन इमेजिन दैट लिफ्टमैन डिनाइड द रिलीफ ऑफ थ्रोइंग द ऑथर ऑफ हिज वाउंड आउट ऑफ द लिफ्ट, ब्रूडिंग ओवर द इंसल्ट बाय द ऑनर. उसने लिफ्टमैन को बाहर धक्का मार के अपनी जो है अपने आप को जो है रिलीफ
उसको रिलीफ हो गया, वो अपने आप को मतलब उसने अपने आप को ठीक कर लिया, अपना संतुलन बना लिया कि अब जो है मैंने उसको बाहर धक्का मार दिया और जो उसका दुख था, पीड़ा थी, वो कम हो गई। एंड विजिटिंग इट ऑन हिज वाइफ इन द इवनिंग एज द ओनली वे ऑफ रिस्टोरिंग हिज इक्वल, और शाम को अपनी बीवी के साथ बैठ के बातें करना और उसने अपने संतुलन को वापस पा लिया। नहीं तो सारा दिन उसके जो खराब जाना था कि जैसे उसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया, वो आगे घर जाके अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवहार कर सकता था, इसलिए उसने अपने आप को रिलीफ लेने के लिए उसको बाहर धकेल दिया और वो अपना संतुलन उसको मिल गया। For there are few things more catching than bad temper and bad manners when सर एंथनी एब्सोल्यूट बुलेट, जब सर एंथनी एब्सोल्यूट जो है वो कैप्टन एब्सोल्यूट को डांटता है, उस पर जो चढ़ता है, जो उस बुलेट का मतलब होता है डांटना किसी को बहुत ज़ोर से। द लेटर वेंट आउट, वो बाहर आ जाता है। लेटर बेटे हम छोटे पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि सर एंथनी एब्सोल्यूट वो बड़ा बंदा होगा, उससे छोटा कैप्टन एब्सोल्यूट।